ओके, वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक है और क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर है। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है रियल नंबर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट जब हुआ था तो एक्चुअली उसके ऊपर 3 पॉइंट्स जो है डिस्कस किया गया था। 3 पॉइंट्स को लेके ही जो है उसके ब्रांचेस को आगे बढ़ाया गया। मतलब होता है ना, कुछ चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो गाड़ी है तो गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, इंजन चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए जो उसके काम आता है। ठीक है, इसलिए नंबर सिस्टम की भी ब्रांच कुछ आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ फैक्ट और सिस्टम पे बात की। जो उस समय सिस्टम जो था वो लिमिटेड सिस्टम था, फिर लोगों के हिसाब से ये आगे बढ़ा, फिर कंटेन किया, सिस्टम का एक्सटेंशन हुआ और सिस्टम जो है बढ़ता चला गया या बनता चला गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पता चल जाएगा कैसा था सिस्टम, कैसे ये एक्सटेंड किया नंबर सिस्टम। तो बेसिकली बच्चों जो है हम लोग केवल 3 पॉइंटों पे जो है पॉइंट आउट करेंगे। 3 पॉइंटों को लेके जो है नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाया गया। वो पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था फैक्ट, दूसरा पॉइंट था ऑपरेटर और तीसरा पॉइंट था सिस्टम। नंबर सिस्टम की कहानी इन्हीं 3 पॉइंटों पे बेस्ड था। फैक्ट के नाम पे हमारे पास 2 इक्वेशन था, x प्लस ए इक्वल बी, एक्स इंटू ए इक्वल बी। ऑपरेटर के नाम पे हमारे पास बचपन से जो ऑपरेटर हम लोग पढ़ते हैं वही थे, ये 4 ऑपरेटर। सिस्टम के नाम पे पॉजिटिव नंबरों का सेट था। बस इतना बताया गया था कि ये 3 पॉइंट एक दूसरे को कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते थे। ये तीनों एक दूसरे पे बेस्ड थे और इन्हीं का यूज करके सब कुछ हम लोग ऑपरेट किए। नंबर सिस्टम की कहानी इन्हीं तीनों पॉइंटों पे बेस्ड था। अब आप देख सकते हो कि ये जो भी ऑपरेटर है इसमें यूज किया गया है और ये जो नंबर सिस्टम है, जो पॉजिटिव नंबर सिस्टम है, उसको लेके ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। एक और कंडीशन दिया गया था जो इसी पे बेस्ड था कि ये कंडीशन तभी होल्ड करेगा जब बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी या ग्रेटर होगी। आप देख सकते हो कि अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और ए और बी के नाम पे इस सिस्टम से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, लेकिन कंडीशन यही होल्ड करेगा, बी की वैल्यू ए से बड़ी लेनी है, तो बी की वैल्यू ए से बड़ी हो, एक्स प्लस 1 इक्वल 2 ले लेते हैं, एक्स इक्वल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा और 1 जो है इस सिस्टम में है। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब सारा एलिमेंट जो है इस सिस्टम से लेंगे, ऑपरेटर ये यूज करेंगे और इक्वेशन ये रहेगा। तो होता है ना, जब कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो टर्म्स और कंडीशन भी होता है। तो ये टर्म्स कंडीशन था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये आया कि यार ये सब तो ठीक है, होता है कुछ चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं आगे बढ़ती हैं तो टांग खींचने वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टांग खींचने वाले प्रकट हुए और ऑब्जेक्शन हुआ। तो जब ऑब्जेक्शन हुआ तो किस बेस पे ऑब्जेक्शन हुआ? एक लोग कहें कि ठीक है बी ग्रेटर देन ए के लिए तो सही है, जब ए बी के बराबर होगा तब क्या होगा? ठीक है, तब तो प्रॉब्लम हो गई। देखो क्या हो रहा है, जब हम इस इक्वेशन को देखो, x प्लस ए इक्वल बी, अगर हम a की वैल्यू b के बराबर ले लें, लेट सपोज 2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 माइनस 2 0। अब 0 तो सिस्टम में है नहीं, तब क्या होगा? लोगों ने ये कहा कि यार 0 मिल गया, अब 0 तो सिस्टम में है नहीं, तो एक काम करो, या तो अपने फैक्ट को बदलो या तो इस सिस्टम को एक्सटेंड करो। तो जिस फैक्ट को लेके हम लोग मैथमेटिक्स के ब्रांच को एनालिसिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उस फैक्ट को बदलना बेवकूफ़ी था। ठीक है, बुनियाद ही हिल जाता नंबर सिस्टम का। तो लोगों ने कहा कि ठीक है सिस्टम में क्या करो, 0 इंक्लूड कर दो, सिस्टम को एक्सटेंड कर दो। तो इस सिस्टम में 0 इंक्लूड हुआ। 0 इंक्लूड होने के बाद सिस्टम ऐसे दिखने लगा। ठीक है, ये बात अच्छी लगी, लेकिन होता है चीज़ें आगे बढ़ी गई थी कि एक ऑब्स्टेकल और आ गया। अब लोगों ने कहा कि यार ये तो ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन ये था। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो जाएगी तब क्या होगा? तब भी प्रॉब्लम स्टार्ट। अब क्या होगा देखो, अब x प्लस ए इक्वल बी लेने पे ए की वैल्यू अगर बड़ा लेते हैं 3, लेट सपोज 3,
एंड इसकी वैल्यू 2 ले लो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -1। अब निगेटिव नंबर भी आने लगे, अब क्या होगा, अब फिर लोगों ने कहा फिर सिस्टम एक्सटेंड करो, जब पॉजिटिव नंबर आ गया तो निगेटिव भी लेना स्टार्ट करो, तो निगेटिव नंबर्स भी सिस्टम में लेना स्टार्ट हो गया। और 0 के बाद ये तो पॉजिटिव था, अब निगेटिव नंबर्स भी आ गए, -1 -2 एंड सो ऑन, सिस्टम एक्सटेंड हुआ। अब सिस्टम की जर्नी ऐसे ही बढ़ रही थी, एक्सटेंड हो रही थी, तो लोगों ने सोचा इसका नाम भी दे दो भाई। इसका नाम नेचुरल नंबर दिया गया था, जो फर्स्ट सिस्टम था आपका। 0 इंक्लूड होने की वजह से इसको होल नंबर बोल दिया गया, इसको इंटीजर बोल दिया गया। इंटीजर आई से रिप्रेजेंट होता है या फिर जेड से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी एनालिसिस हो रही है वो केवल एक सिस्टम को लेके हो रही है, मतलब एक इक्वेशन को लेके, इस इक्वेशन को लेके। सिस्टम तो यही था फर्स्ट वाला सिस्टम। अब लोगों ने कहा यार इस पर भी विचार विमर्श कर लिया जाए, ठीक है, इससे क्या फायदा मिल रहा है। तो फिर क्या हुआ, इस इक्वेशन की हेल्प लिया गया, x इंटू ए इक्वल बी, ठीक है। तब क्या हुआ, अगर इस सिस्टम से 2 नंबर ले लो तो x लिख सकते हो b अपॉन ए। अगर b और a की वैल्यू सिस्टम से लेते हो जो भी मन करे, जैसे लेट सपोज b3 ले लेते हैं और a 2, तो अब p अपॉन क्यू टाइप का नंबर मिलने लगा। इस नंबर को क्या बोलेंगे, कुछ एक नंबर मिलने लगा जो p अपॉन क्यू फॉर्म में है, उसको ही रैशनल नंबर बोला गया, ठीक है। तो इस सिस्टम और एक्सटेंड हुआ और रैशनल नंबर तक लोग पहुंच गए। p अपॉन क्यू फॉर्म के जो है नंबर मिलने लगे, जहाँ पे पी क्यू को इंटीजर बोला गया क्योंकि इंटीजर तक आप पहुंच गए थे, ठीक है। जहाँ पे ये भी बताया गया था पी क्यू का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो 1 होगा। इसका मतलब आपकी जर्नी जो है रैशनल नंबर तक पहुंच गई थी। रैशनल नंबर मिलने के बाद क्यों कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन सारे सिस्टमों को एक नाम दे दिया जाए, ठीक है। तो उसको एक नाम दिया गया, वो नाम क्या था, ऑब्वियस ही बात है, रियल नंबर, ठीक है। सारे सिस्टम को मर्ज किया गया और इसको नाम दिया गया रियल नंबर, ठीक है। फिर कुछ और ऑब्जर्वेशन हुए, उसके बेस पे जो है और भी क्लासिफिकेशन हुए, नंबरों का अलग अलग नाम पड़ता गया और नंबर सिस्टम बन गया, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी थी फैक्ट, ऑपरेटर्स और सिस्टम को लेके, कि हम लोगों को क्यों सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब चलिए अब नंबर सिस्टम के जो है बाकी सारे ब्रांचेस को देखते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे नाम पड़ा, किसको क्या नाम दिया गया, ठीक है, और कैसे इतना बड़ा क्लास बना। ओके, देखते हैं फिर। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम 2 पार्ट में ब्रेक हुआ था, ठीक है। पहला जो नाम था वो रियल नंबर, दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। आज हम रियल की बात करेंगे। रियल के भी 2 पार्ट हुए, पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल, ठीक है। रेशनल के भी 2 पार्ट हुए, पहला इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शन। इंटीजर के भी 2 पार्ट हुए, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर। होल नंबर के भी 2 पार्ट हुए, 0 को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया और होल नंबर 0 1 2 3, 0 को सेपरेट करो, बाकी बचा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ नेचुरल नंबर को अलग से देख लेते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर को अलग से हम देखेंगे। नेचुरल नंबर, इसके भी कई सारे पार्ट हुए। ओके, नेचुरल नंबर तक हम लोग थे, ठीक है। नेचुरल नंबर के भी बहुत सारे पार्ट हुए थे, जिसमें पहले नंबर पे जो है प्राइम था, प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर। उसके बाद और भी नंबर हैं, को प्राइम नहीं, उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, और उसके बाद परफेक्ट नंबर। ठीक है। ये सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर के पार्ट हैं। तो ये होल पिक्चर है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम जो है पहले बना, फिर दो ब्रांच हुए, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में रेशनल, इरेशनल। रेशनल के दो पार्ट, इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर के पार्ट नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर। होल नंबर का पार्ट जीरो अलग किया गया, नेचुरल नंबर को अलग किया गया। नेचुरल नंबर के बहुत सारे पार्ट हैं, प्राइम, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये नंबरों की पूरी क्लासिफिकेशन थी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रियल नंबर का मतलब सारे सिस्टम को जो है कंबाइन करो, उसको एक नाम दे दो, रियल नंबर। ठीक है, तो जितने प्रकार के नंबर होंगे वो रियल नंबर ही होते हैं, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखता है, ठीक है। इरेशनल, जो रेशनल नहीं होता है, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर का मतलब ये पता है, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2, इंटीजर पार्ट। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब ऐसी वैल्यू जो 0 और 1 के बीच एग्जिस्ट करती है, जैसे 2/5, ठीक है, 1/5, 1/4। 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 0.25। तो 0.25 क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, कि जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है वो फ्रैक्शन होता है। नेगेटिव इंटीजर पता ही है, -1, -2 एंड सो ऑन। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। होल नंबर के दो पार्ट, जीरो को अलग और नेचुरल नंबर को अलग। नेचुरल नंबर जो आपका बेसिक सिस्टम था, जिसको हम लोग सिस्टम फर्स्ट बार सिस्टम लेके चले थे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कि रियल नंबर क्या बोलता है, रियल नंबर की कहानी क्या है, रियल नंबर के कितने ब्रांचेस हैं, कैसे हम लोग पता करते हैं कि रियल में रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है, और यही आपका पार्ट है क्लास 9th में भी, ठीक है। तो चलो इसको इरेज करते हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट, इवन, ऑड, परफेक्ट नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। जैसे मान लो 7 लेते हैं, तो 7 को 1 × 7 लिख सकते हो। एक 1 फैक्टर होगा, एक 7 फैक्टर होगा, ठीक है, एक 1 फैक्टर होगा और एक 7 होगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके बेसिकली 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। जैसे 8 के फैक्टर हो है 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। 1, 2, 4 3 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर, उनको कंपोजिट बोलोगे। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज ऑड नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके जितने भी फैक्टर हैं उनका सम उस नंबर के बराबर हो। क्या मतलब इसका? जैसे मान लो अगर हम 6 ले लें, तो 6 को क्या लिख सकते हो? 1 × 2 × 3। 6 के 3 फैक्टर हैं, बेसिकली 6 भी है, लेकिन 6 को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। 6 को एक्सक्लूड करके 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 6 के बराबर हो। आप देख सकते हो इन सब का सम 1 + 2 + 3 किसके बराबर है? 6 के। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ये सब जो है क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में, और ये सब बुक में दिया है, ठीक है। बेसिक चीज़ है जो बचपन से आप पढ़ते आए हो, तो आसान, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं रियल नंबर पे, कि रियल नंबर क्या है, इसकी क्या कहानी है, ठीक है। रियल नंबर को ऐसा बोला जाता है कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर।
इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है वही क्या होता है, रियल नंबर होता है। और रियल नंबर में भी दो एक्सप्रेशन होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है, एक नॉन डेसिमल पार्ट होता है। अगर इसको भी देखा जाए, सिर्फ दो ब्रांच बनाया जाए, एक ब्रांच होगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन और दूसरा ब्रांच होगा नॉन डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन में भी आपको दो टाइप के डेसिमल दिखेंगे। एक जैसे 2.56 ले लें, दूसरा हम ले लें 2.5693 एंड सो ऑन। ऐसे इन दोनों में खास बात क्या है, देखो खास बात क्या है, ये ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन है जो पॉइंट के बाद रुक गया है, 2 डिजिट जाने के बाद। देख सकते हो आप 2.56 पॉइंट के बाद रुक गया है, 2 डिजिट के बाद रुक गया है। ये ऐसा एक्सप्रेशन है कि पॉइंट के बाद लगातार जो है चलता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, मतलब इसका एंड नहीं हो रहा है और इसका एंड है। अब याद करो, एक टर्मिनेटर मूवी आई थी जिसमें क्या होता था, टर्मिनेटर जो था वो खत्म कर देता था, सब कुछ खत्म कर देता था। तो ये ओके बच्चों, ये जो है पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है और ये पॉइंट के बाद बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, सो ऑन बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है जो पॉइंट के बाद जो है एंड हो जा रहा है, पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, टर्मिनेटर याद है, टर्मिनेटर का मतलब खत्म होना, तो ये पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। और जो नहीं खत्म होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो हमेशा रेशनल होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं, मींस इसको रेशनलाइज किया जा सकता है। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इसमें दो केस देखा गया है। दो केस में कैसे, एक ऐसा भी नंबर हो सकता है जैसे मान लो पॉइंट के बाद 5555, ये इनफाइनाइट तक क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो जो डेसिमल एक्सप्रेशन पॉइंट के बाद एक खास पैटर्न जो है फॉलो करता है, जैसे यहाँ पे 5 जो डिजिट है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, 5 रिपीट होता जा रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर। और एक एग्जांपल यही ले लो इसका ही, जैसे ये ले लो 2.5678912112 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक। इस नंबर को देखो, ये नंबर क्या है, नंबर बढ़ता जा रहा है पॉइंट के बाद, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो एक खास पैटर्न फॉलो करता हुआ रिपीट कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, मींस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वो हमेशा रेशनल होते हैं, ये रेशनल नंबर होता है, मींस इसको रेशनलाइज किया जा सकता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है यही होता है इररेशनल नंबर। ये क्या होता है, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, हो गया। तो रियल नंबर के दो एक्सप्रेशन, एक डेसिमल एक्सप्रेशन, एक नॉन डेसिमल एक्सप्रेशन। जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसके भी दो केस हैं, दो पहलू है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमेशा रेशनलाइज होते हैं, मतलब वही रेशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक कुछ खास पैटर्न वाले जो हमेशा रिपीट करते हैं पॉइंट के बाद, ऐसे डिजिट जो रिपीट करते हैं उनको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और जो रिपीट नहीं करते हैं उनको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं, मीन्स उनको रेशनलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है रियल नंबर की एनालिसिस, डेसिमल और नॉन डेसिमल एक्सप्रेशन पे बेस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा।
क्योंकि ये आसान चीजें हैं, बेसिक में पढ़ाया गया, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना है इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है नंबर सिस्टम का। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं रियल फैक्ट पे, मीन्स 9 के सिलेबस पे। तो 9 के सिलेबस में पहला पार्ट तो यही था, वही डेसिमल और नॉन डेसिमल एक्सप्रेशन वाला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन। हम चीजों को रैशनलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन देखे हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या था कि जो टर्मिनेटिंग नंबर है उनको रैशनलाइज कर सकते हो आप, ठीक है, वो तो हमेशा रैशनलाइज होते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग केस में भी वो नंबर जो रिपीट करते हैं वो क्या होंगे, वो भी रेशनल नंबर होंगे, मीन्स उनको भी रैशनलाइज आप कर सकते हो, ठीक है। उसी पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हो, रैशनलाइज 1.25 बार, 1.25 बार, ठीक है। इसको आपको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ देखो 5 पे बार लगा है, मीन्स 5 रिपीट करेगा। बार का मतलब ये रिपीटेशन नंबर होता है, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। इसको अगर हम सही एक्सप्रेशन इसका लिखें तो 1.2555, क्योंकि 5 पे बार लगा है तो 5 क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब आपको पता है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो हमेशा रैशनलाइज होते हैं, मीन्स इसको P/Q फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो वही लिखने की कोशिश हो रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब देखो इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, P/Q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसके लिए बस देखना ये है कि ये 5 पे बार लगा है, 5 पे क्या लगा, बार लगा है। तो आपको इसमें ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको पॉइंट के बाद क्या लिखे, पॉइंट के बाद 5 रिपीट करता हुआ दिखाई दे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, 10x इक्वल 12.55555 ये होगा। इसको 2 मान लो। अब देखो क्या इसमें से इसको माइनस करने पे कुछ मिल सकता है, ये 12.5555 ये 1 पॉइंट समथिंग है, इसमें से इसको माइनस करने पे क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉइंट के बाद 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमको पॉइंट को ही बेसिकली गायब करना है, तभी P/Q फॉर्म मिलेगा। तो पॉइंट गायब कैसे होगा, अगर एक्सप्रेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो यहाँ 12.555 है, यहाँ 1.25, ये अगर 2 नहीं होता तो आपका काम बन जाता, ठीक है। प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इस पॉइंट को जैसे 10x है इसको ये लिख दिया। एक और काम हम कर सकते हैं, इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन में 10 से और मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 10 इन सेकेंड एक्सप्रेशन। उससे क्या होगा, उससे कुछ ना कुछ होगा। 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 100x हो जाएगा इक्वल, यहां मल्टीप्लाई करने 125.555 इसको थर्ड एक्सप्रेशन मान लो। अब सेकेंड एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन के ध्यान से देखो, क्या इनमें कुछ खास पैटर्न दिख रहा है आपको। पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट के बाद 555 है, यहाँ पॉइंट के बाद 555 है। हाँ, अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, पॉइंट के बाद जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे वो नलीफाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 होते ही क्या होगा, आराम से आप सब्ट्रैक्ट करके एक ऐसे एक्सप्रेशन तक पहुंच जाओगे जो P/Q दे सकता है। आपको पॉइंट के बाद 0 ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो रेशनल नंबर होता है वहां पे डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो P/Q होता है, जहां P/Q इंटीजर होते हैं। तो पॉइंट के बाद आपको क्या चाहिए, पॉइंट के बाद 0 चाहिए, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1/2, 1 नहीं 2/3, ठीक है।
सेकेंड एक्सप्रेशन को थर्ड में से माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना होगा 90x इक्वल, ये जब माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद 555, पॉइंट के बाद 555, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं। 125 माइनस 12 कितना होगा 125, 130, ठीक है 130, x इक्वल क्या होगा 113/90, कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ये आपका एक्सप्रेशन पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज हो गया। यही रेशनल एक्सप्रेशन आपका। ठीक है, इतना आसान है। आपको बेसिकली पॉइंट के बाद क्या चाहिए, 0 चाहिए। आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, जहां जरूरत पड़ो 1000 से मल्टीप्लाई करो और एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करो। ऐसे सब्ट्रैक्ट करो जब पॉइंट के बाद जो है आपको 0 मिले, क्योंकि जो भी रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं उसमें पी अपॉन क्यू फॉर्म का होता है और पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं, वहां पे कोई डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, यही कोशिश करना है हर एग्जाम्पल में। आप 1-2 एग्जाम्पल आप खुद लेके ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बुक में पढ़ा है, देख लेना। ठीक है, बहुत आसान एक्सप्रेशन है, इसलिए इतना काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, अगला टाइटल है टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा नंबर लाइन ये होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, पहुंच जाओ जहां तक पहुंच सकते हो। ये -1, ये -2, ये -3, ये -2, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछें, रिप्रेजेंट 5/8 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 5/8 ऑन नंबर लाइन। 5/8 का मतलब क्या होता है, ऐसे दिमाग में ये तो स्लॉट बनी गया होगा कि 5/8 का मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मीन्स नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, तो देखो डिनोमिनेटर का पार्ट देखो, डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है 8 है और न्यूमरेटर का पार्ट क्या है 5 है। जो भी डिनोमिनेटर का पार्ट हो उतने टुकड़े करने हैं आपको। ठीक है, जैसे 0 और 1 के बीच ये एक्सप्रेशन है, तो 0 और 1 के बीच 8 इक्वल पार्ट करो, 8 इक्वल पार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया होगा। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया। ठीक है, 8 पार्ट हो गया। अब ऊपर क्या लिखा है 5 कहाँ मिलेगा, 5 बार काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ये 5 है। यहां पे क्या होगा 5/8 का लोकेशन होगा। ठीक है, हो गया रिप्रेजेंटेशन 5/8 मिल गया। 5/8 0 और 1 के बीच क्या करना है, जितना डिनोमिनेटर हो उतने इक्वल पार्ट कर लो और काउंटिंग कर लो न्यूमरेटर पार्ट का। ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट कितना है 5 है, तो 1 2 3 4 5 पहुंच गया 5/8 पे, खत्म। इतना ही सिंपल है। चलो दूसरा एक एग्जांपल, जैसे कुछ बढ़ा लेते हैं, 16/5 कर लेते हैं। 16/5 रिप्रेजेंट दिस 16/5। तो 16/5 का मतलब होता है, क्या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 + 1/5, 3 + 1/5, हाँ 16/5 हो गया ना। इसका मतलब 3 क्या है, इसमें इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो 3 इंटीजर यहां पे मिलेगा। ठीक है, 3 तक तो पहुंच गए। अब आपको 1/5 आगे और बढ़ना है, ये भूल जाओ, 3 तक पहुंच गए, इसको भूल जाना है। अब 1/5 पे दिमाग लगाओ, वही रूल काम करेगा जो ऊपर वाला है। तो इसका मतलब ये है कि 3 के आगे और 4 के पहले कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है,
और उसमें से कितने पार्ट लेना है, 1 पार्ट। इसका मतलब ये पार्ट है आपका आंसर। ये किसका लोकेशन है, 16/5। ठीक है, इतना ही आसान है। अच्छा मान लो कोई नेगेटिव नंबर लेना हो, नेगेटिव थर्ड आपको रिप्रेजेंट करना है, यही ले लो -16/5, -16/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो -16/5 को क्या लिख सकते हो आप, -3 -1/5। ठीक है, ये हो गया। अब देखो माइनस का मतलब ये होता है कि जितना आप माइनस पार्ट बढ़ाते जाओगे या फिर किसी नंबर में आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे माइनस पार्ट को, तो आपको लेफ्ट की तरफ क्या करना है, अप्रोच करना है, लेफ्ट की तरफ अप्रोच करना है। तो यहाँ पे -3 क्या है, इंटीजर पार्ट है, तो -3 तो यहाँ मिलेगा, -3 तो यहाँ मिलेगा आपको, तो -3 यहाँ पे। फिर कहाँ जाना है आपको, लेफ्ट में, कितना, -1/5। तो फिर आप इस पे दिमाग लगाओ, -2 ही जाओ, आपको लेफ्ट में जाना है, 1/5 पे दिमाग लगाओ। तो -3 और -4 के बीच में कितने पार्ट करने हैं आपको, 5 पार्ट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 देख सकते हो, 1 2 3 4 5। फिर आपको क्या लेना है, न्यूमरेटर पार्ट में 1 है, तो 1 का लोकेशन क्या है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन -16/5। ठीक है, तो -16/5 आपको मिल गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया लोकेशन का, टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है हर रेशनल नंबर को लोकेट करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया और नंबर लाइन पे। अब अगर इररेशनल नंबर आए तो क्या करोगे, वो भी देख लो। मिटाते इसको, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, बच्चों वाली चीज है, बच्चों वाली। अगला टाइटल, टू रिप्रेजेंट इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, टू रिप्रेजेंट इररेशनल ऑन नंबर लाइन। इररेशनल नंबर क्या होता है, देखो अंडर रूट जो भी प्राइम नंबर होता है वो इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब अगर हम कहें √2 √3 √5 √7 ऐसे नंबर को क्या करो, रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, क्योंकि √2 √3 √5 √7 ये सब क्या है, इररेशनल नंबर। तो ऐसे नंबरों को रिप्रेजेंट करने के पहले एक रूल जान लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, या आप जानते हुए होंगे ABC, ये क्या होता है, बेस, ये क्या होता है, हाइट, ये क्या होता है, हाइपोटेनस। तो आप जानते हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में P² + B² परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। इसी रूल का यूज करते हुए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, बस दिमाग में रखो। चलो अब करते हैं। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बाहर में या 2 3 4। ठीक है, अभी देख लो आपको किसको लोकेट करना है। फर्स्ट इसको ले लो, √2 को लोकेट करना है। √2 को अगर लोकेट करना है तो √2 को लोकेट करने के लिए आप क्या करो, 1 यूनिट का डिस्टेंस स्केल से ले लो। यहाँ पे 1 यूनिट शायद दिख भी रहा है, 1 यूनिट। फिर क्या करो, यहाँ पे 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हो या फिर जो है आप कंपास यूज कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे 90 बनाओ। अब यहाँ पे कंपास रख के 1 यूनिट कट कर लो, ये 1 यूनिट। ठीक है, इसको मिला दो स्केल से। आपको पता होगा ये लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब यूज करो वही राइट एंगल ट्रायंगल, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। P² + B² इक्वल क्या होता है, H²। ये H है आपका, ये हाइपोटेनस, H का मतलब हाइट नहीं, हाइपोटेनस। तो आपको पता होगा हाइपोटेनस निकालना है आपको यहाँ पे। तो बेस क्या है, 1, बेस क्या है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर। तो
तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होगा 2, तो h क्या होगा √2। इसका मतलब ये है क्या मिल गया आपको हाइपोटेनस √2, बस मिल गया आपको √2। लेकिन आपको तो नंबर लाइन मतलब इस पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहां से क्या करो, यहां से ये लेंथ लेके एक आर कट करो नंबर लाइन पे, जहां ये कट करेगा उसको नाम दे दो, नाम देना हो तो एम नाम दे दो और इसको ओ नाम दे दो, ठीक है। जहां पे ये नंबर लाइन को कट करेगा ये ओ एम लेंथ की क्या होगा √2, इतना आसान है, ठीक है। सेम आप √3 भी कर सकते हो। √3 के लिए क्या करोगे आप भाई, √2 तो पता ही है आपको, √2 पे क्या करो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, फिर 1 यूनिट कट कर लो, यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है √2 और ये क्या है 1 सेंटीमीटर कट करना है आपको यहाँ पे। इसको क्या करो ज्वाइन करो, अब ये लेंथ क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 होगा, 3 का अंडर रूट क्या होगा ये √3 होगा। अब वही काम ओ को यहाँ पे यहां से आर कट करो, जहां पे नंबर लाइन को कट करेगा उसको एन नाम दे दो, अब यहाँ पे ओ एन लेंथ क्या होगा √3। ऐसे सारे नंबरों को जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, तो हो गया बस, ठीक है। रियल नंबर में रेशनल नंबर को रियल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया। इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सब हो गया। अब ये भी हो सकता है कि अंडर रूट, ये तो इंटीजर है, सॉरी ये अंडर रूट में पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी हो सकता है कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन भी आ जाए यहाँ पे, ठीक है, पॉइंटों में आ जाए, उसको कैसे आप डील करोगे, ठीक है। तो उसको भी आप डील कर सकते हो, ऐसे ही देख सकते हो। एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन देख लो, सीख लो, सीखे रहोगे तो अच्छा ही है, काम है। मान लो √2.5 को रिप्रेजेंट करना है, √2.5 को, तो फिर क्या करोगे आप 2.5 सेंटीमीटर का क्या करो एक मेजरमेंट ले लो, इसको नाम दे दो ए बी, ठीक है। 2.5 का क्या करो एक मेजरमेंट ले लो, अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उतना स्केल से मेजरमेंट करके एक मेजरमेंट ले लो 2.5 सेंटीमीटर का। अब क्या करो बी से 1 सेंटीमीटर इसको आगे प्रोड्यूस करो, 1 यूनिट काट लो, मतलब 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसको कट करो और इसको नाम सी दे दो। अब क्या करो आप इसको हम अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे 2.5 था अंडर रूट, इसको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अब एसी लेंथ लेके आपको बाइसेक्टर करना है, मींस एसी का बाइसेक्टर लेना है। एसी का बाइसेक्टर आपको पता होगा, एसी का बाइसेक्टर कैसे करते हैं, ठीक है, बचपन में पढ़े होंगे। एक बाइसेक्टर जो है ड्रॉ कर लेना, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एसी का बाइसेक्टर कट कर लेना, जहां पे कट हो उसका नाम ओ दे दो। अब ओए रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, ओए रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। फिर बी पे क्या करो 90 प्रोजेक्ट करो, बी पे 90 प्रोजेक्ट करो, जहां पे ये कट हो, जहां पे ये कट हो उसका नाम दे दो, बी सी हो गया, डी बी डी नाम दे दो, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, कंपास को बी पे रखना है और बी डी आर्क लेंथ लेके नंबर लाइन को कट करना है। जहां पे आप कट करोगे, जहां पे आप कट करोगे इसका नाम एम दे दो, तो जो बीएम लेंथ होगा वही होगा अंडर रूट 2.5, बस हो गया। ऐसे आप अंडर रूट डेसिमल एक्सप्रेशन को भी निकाल सकते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब इसके बाद जो है बहुत ही आसान जो है कंटेंट है, जैसे दो नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी देख लो। दो नंबरों के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इसमें मतलब हम लोग ऑपरेटर यूज़ करके
कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर रेशनलाइजेशन है, फिर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट है, इसके बाद ख़त्म, क्लास 9 ख़त्म।